प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए जो 2100 प्रश्नों की जो मास्टर पीडीएफ है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस मास्टर पीडीएफ को नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिए। इसमें आपको मिलेंगे जीके और साइंस के प्रश्न। इस मास्टर पीडीएफ का प्राइस मैंने रखा सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़। तो जो भी बच्चा इस मास्टर पीडीएफ को लेना चाहता है वो ले सकता है। लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर 87 651 25 824, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो जो भी बच्चे इस मास्टर पीडीएफ को लेने के इच्छुक हों वो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेगा, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के लिए बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा इब्राहिम के लिए, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ये जो आप प्रतीक देख रहे हैं आपसे ये पूछा जा रहा है कि दिया गया जो प्रतीक है ये किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो आप प्रतीक देख रहे हैं ये हाइड्रोजन तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं। आवर्त 4 में, आवर्त 6 होगा, 4 नहीं होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न रहेगा कि निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है, कार्बन। तो कार्बन तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम है चेतन भगत। तो चेतन भगत पहला ऑप्शन जो है चेतन भगत, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है, जो कि डैश है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए। तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ओडोमीटर जो है ना ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न रहेगा, क्यों प्रतिरोध वाली तार को दुगुना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, सो गाइस अगला प्रश्न हमारा, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा ऊतक पाए जाते हैं। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनके आधार पर तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथन के संबंध में तर्क संगत है। कथन में क्या दिया जा रहा है, कथन में ये दिया जा रहा है, रामू ने श्यामू को कहा, क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता, गाड़ी यहां मत खड़ी करो। निष्कर्ष में क्या है, रामू को ना पार्किंग चिन्ह का मतलब पता है, श्यामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता है। तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही तर्क संगत हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनकी भी प्रैक्टिस आप लोग ज्यादा से ज्यादा कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति जो है वो कम हो जाती है। तो राइट आंसर की बात करूं तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का कौन सी ईस्वी में गुजरात तक का विस्तार कर लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो राइट आंसर की बात करूं चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, जो कि ये अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। तो चौथा ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किन युग्म का एसआई इकाइयां समान हैं? निम्नलिखित में से किन युग्म का एसआई इकाइयां समान हैं? तो कार्य और ऊर्जा, तो कार्य और ऊर्जा चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न कथन के संदर्भ में कौन सा तर्क सशक्त है? कथन में क्या है? विदेशों में काम कर रहे भारतीय व्यवसायियों को भारत वापस बुलाया जाना चाहिए। हाँ, उन लोगों को कमाई को भूलकर पहले अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। दूसरे में क्या? नहीं, भारत में पर्याप्त कुशल व्यवसायी हैं। तो इनमें से आपको कौन सा तर्क सही लग रहा है? ऊपर कथन दिया गया है, नीचे निष्कर्ष दिए गए, तो कौन सा निष्कर्ष जो है आपको सही लग रहा है? ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा रहेगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होगी? कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी? उठाया हुआ हथौड़ा। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, तो यह किससे संबंधित है? तो एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, तो यह संबंधित है समूह 16 और आवर्त 3 से। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? केवल रक्त ही श्वेत प्रवाहित संयोजी ऊतक है। चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है? अब देखिए इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा कथन जो है सही है या गलत है। तो ए और बी दोनों सही है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 m/s होती है। आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 m/s होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, डैश हड्डियों को जोड़ता है। तो देखिए स्नायु बंध जो है ना ये हड्डियों को जोड़ता है। चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक kWh बराबर क्या होता है? तो एक kWh बराबर होता है 36 लाख G। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, विटली अवार्ड्स जिन्हें ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है के प्राप्तकर्ता कौन है? तो इनके प्राप्तकर्ता हैं संजय गुब्बी और पूर्णिमा बर्मन। दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया जो है ना ये पुनर्जनन के द्वारा प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए टेलीग्राम जो चैनल है उसे जरूर ज्वाइन करें आप लोग, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्विटर पर कौन से भारतीय अभिनेता के फॉलोअर सबसे अधिक हैं? शाहरुख खान। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध होते हैं। तो बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध होते हैं बहुत कमजोर। ऑप्शन नंबर जो पहला है आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय जो है ये किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो चौथा अध्याय है ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, डैश को एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था। वस्तु एवं सेवा कर को एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा।
अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? नीलगिरी पहाड़ियां जो कि टोडा जनजाति का मूल स्थान है। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि निम्न में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? तो अहमदाबाद जो है ना, ये साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है, तो अहमदाबाद इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम महिला व्यायामी है जिसने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया? दीपा कर्माकर। तो दीपा कर्माकर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा डैश की विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा सरकार प्रतिभूतियों की बिक्री, विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, अगला प्रश्न हमारा है कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं, और तब ये क्या बनाते हैं? तो ये स्थायी ऊतक बनाते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए और सी सही है लेकिन बी जो है गलत है। ए में क्या है, ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। सी में क्या है, ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो देखिए पैरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में किस उत्पाद को X से दर्शाया गया है? X से दर्शाया गया है CaCO3 हीट CaO प्लस X। तो CO2 तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साइंस की जो तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए, काफ़ी क्लासें मैं आप लोगों को करा चुका हूं साइंस, क्योंकि साइंस जो है बहुत ही टफ पूछी जाएगी। डैश दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कब स्थानांतरित किया था? किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल फलीदार है? तो देखिए दलहन जो है ना, ये फसल एक फलीदार है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं, निर्णय लें कि कथन के संबंध में कौन से तर्क मजबूत हैं। कथन में क्या है कि जनता को चिड़ियाघरों में जानवरों को भोजन नहीं खिलाना चाहिए। हाँ, दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये निषिद्ध है। नहीं, जानवरों को खिलाने में मजा आता है। ये तो खैर हमको गलत लग रहा है, लेकिन जो इसमें आपका पहला वाला जो तर्क है ये कहीं ना कहीं मजबूत है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए तर्क और कथन वाले भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, इनकी भी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था रुपया। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न क्या है, मंदता की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, चौथा वाला ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी है और ये देश में भारतीय तेल रिफाइनरी की श्रृंखला में कौन से स्थान पर आती है? 6वें स्थान पर आती है। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है ना वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो राइट आंसर की बात करूं, दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, डैश
जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। देखिए कॉपर जो है ना, ये जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो राइट आंसर की बात करूं, दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है? आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? कृष्ण मृग। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, योनि डैश की ओर जाती है। तो योनि जो है ना, ये गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, ये वाला तो हो गया था, हाँ ये वाला हो गया। ये वाला प्रश्न है, मनुष्यों में महिलाओं और यौन गुणसूत्रों का सेट होता है XX। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है, पृथ्वी पर इसका वजन क्या होगा? 200। चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो देखिए आवर्धन की कोई इकाई नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है? यह दिखाया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो अल्बर्ट आइंस्टीन दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? राजीव गांधी को सम्मानित किया। तो राजीव गांधी पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, डैश की SI इकाई एम्पियर है। तो इसकी इकाई है विद्युत धारा। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है भाई? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। तो अमरावती तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। तो राइट आंसर की बात करूं, दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर तो हो गया था, ये वाला था, निम्न में से कौन भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है? खेल तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है, ओहम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है? विभवांतर विद्युत धारा। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, एक साधारण अष्टकोण ऑप्टिक के आंतरिक कोण का योग होता है 1080। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दिए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए निर्णय कीजिए और कौन से तर्क कथन में अंतर्निहित हैं? एक बायोमेट्रिक प्रणाली कर्मचारियों को समय पालन का अमल पर कराने के लिए एक अच्छा उपकरण है। नीति शास्त्र किसी कार्यस्थल के लिए बहुत जरूरी है। अब अवधारणा में क्या दिया गया है कि केवल बायोमेट्रिक कर्मचारियों को समय पालन नहीं करा सकती। तो गलत हो जाएगा भाई। कार्यस्थल नीतिशास्त्र अनुशासन और समय पालना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दूसरा वाला जो अवधारणा, दूसरी वाली अवधारणा, ये हमें कुछ कुछ सही लग रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शन के साथ। केवल अवधारणा जो है दूसरा अंतर्निहित है। अगला प्रश्न है हमारा, डैश गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो N2 गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी डैश के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह शरीर के वजन के लगभग
1.7 से 1.8% होता है। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी? भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव हाइनरिक रुडॉल्फ हटरस के द्वारा रखी गई थी। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, एक एकल आवर्ती द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो एक एकल आवर्ती द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन स्वर तान कहा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि कई धारणाओं में से कौन सा कथन जो है वो निहित है। कथन में क्या है? वे संगठन जो कुछ व्यावसायिक नीतियों का अनुसरण करते हैं उनके अस्तित्व में रहने के अधिक मौके होते हैं उनकी तुलना में जिनका लक्ष्य मात्र लाभ प्राप्त करना होता है। तो कथन में जो दोनों देख रहे हैं आप, किसी संगठन ने नीतियों को वही लिखित संहिता महत्वपूर्ण जिसमें कर्मचारी जानते हैं कि उन्हें क्या प्राप्त करना है, तो सही हो जाएगा। संगठनों को कर्मचारियों की नीति संहिता के प्रतिक्षण के संबंध में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा निहित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुक्राणु और युग्मक के संयोग से कौन सी प्रक्रिया युग्मन नामक एक संरचना के निर्माण में परिवर्तित होती है? फलन। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को आयरन चांसलर कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था, रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पर आधारित था। तो रासायनिक संयोजन दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। डैश समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो देखिए थैलोफाइटा समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? तो चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज हिडेकी हुवाका के द्वारा की गई थी। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका निकल से पहले दिखाई देती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका CO निकल से पहले दिखाई देती है। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित? तो नुआखाई भारत के ओडिशा राज्य से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बहता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeSO4 7H2O। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रिएम्बल में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। इस SV सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो SV सुनील जो है ना गाइस ये हॉकी खेल से संबंधित है। तो हॉकी पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में किया था। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश की SI इकाई ओम है। तो देखिए प्रतिरोध की SI इकाई ओम होती है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे।
यहाँ एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं। निर्णय लें कि इनमें से कौन से कथन के साथ तर्क संगत है। कथन में क्या है, वाटर यूरिफायर के कारण जल की अधिक बर्बादी होती है। तर्क में क्या है, हाँ घरों में फिल्टरों से निकले अप्रयुक्त जल को प्रयुक्त करने के उपाय किए जाने चाहिए ताकि उसे जमीन में पुनः भेजा जा सके। ये तो गलत हो जाएगा। नहीं, ये सीवेज में जाकर स्वतः ही जमीन में चला जाता है। तो सिर्फ जो पहला वाला ऑप्शन जो है ये तर्क संगत है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से एक अपक्षेपण अवक्रिया है। सोडियम सल्फेट प्लस बोरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि निकल और पैलाडियम। ऑप्शन नंबर चौथा जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है। किस गैस को, एक्स और ई। तो तीसरा ऑप्शन जो है गैस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, Nm की पावर -2 की SI इकाई क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए। इसको हम कहते हैं दाब, ये दाब की इकाई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट को, इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो इथेनॉल के एक अणु में 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर आएगा, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई ना लग रहा हो। तो जब इस पर कोई बल नहीं लग रहा, तो तीसरा ऑप्शन जो है बल, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, एरियोलर ऊतक अंगों के डैश के स्थान पर बढ़ता है, डैश अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है, अंदर के आंतरिक। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है। किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है, हिंद महासागर में। तो राइट आंसर की बात करूं, पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग बनाई है, तिरुवनंतपुरम में बनाई है। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है, विद्युत चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, सामग्री। तो राइट आंसर की बात करूं, चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बोथनिया की खाड़ी में 2 देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है। तो दूसरा देश जो है वो है स्वीडन। तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा द्रव्यमान इंटू त्वरण, पहला ऑप्शन। एक साधारण सप्तभुज हेप्टगॉन के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 900 डिग्री। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है, पराध्वनिक कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात करूं, पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी आज की ये क्लास आप लोगों को। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और 21 जो प्रश्नों की जो मास्टर PDF है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो तुरंत हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, PDF आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।